नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर जिसका नाम है क्रिएटिव माइंड। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं वायरलेस चार्जिंग के बारे में। दोस्तों मोबाइल चार्ज जो कि वायरलेसली होता है वो किस तरीके से काम करता है, कौन सी टेक्नोलॉजी इसके पीछे होती है, दोस्तों इसी तरह की बात हम करने वाले हैं इस वीडियो में। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कमेंट सब कुछ कर दीजिए धन्यवाद। दोस्तों हम बात करेंगे वायरलेस चार्जिंग के बारे में। दोस्तों ट्रेडिशनली जो चार्जर हुआ करता था उसमें एक एडेप्टर लगा होता था जिसको हम चार्जर बोलते हैं। वो क्या करता था, हमारी 220 वोल्ट की जो बिजली जो हमारे घरों में आती है उसको स्टेप डाउन करके 5 वोल्ट या 3.5-4 वोल्ट बना के हमारे मोबाइल के चार्जिंग के सॉकेट में हम लगा देते थे, जिससे कि वो चार्ज हो जाता था मोबाइल। दोस्तों अब आजकल जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आ रही है उसमें क्या होता है, नीचे एक चार्जिंग पैड होती है, इसके ऊपर हम मोबाइल को जस्ट ऐसे रख देते हैं और वो चार्ज होना शुरू हो जाता है। दोस्तों ऐसा क्या होता है, ऐसा क्या जादू होता है, बीच में कोई जुड़ा भी नहीं है कहीं से भी और वो चार्ज होता है। दोस्तों इस टेक्नोलॉजी के पीछे जो वर्किंग प्रिंसिपल काम करता है दोस्तों वो होता है म्यूचुअल इंडक्शन। अगर म्यूचुअल इंडक्शन को हम बहुत सिंपल भाषा में समझें तो दोस्तों होता क्या है, अगर एक कॉइल नीचे रखी हुई है और उसके बिल्कुल पास में ही कोई दूसरी कॉइल है, बिल्कुल सिंपल एक तार की कॉइल, अगर हम किसी तार को ऐसे गोल करके उसमें एसी करंट दें और ऐसी ही एक कॉइल उसके ऊपर रख दे तो दोस्तों नीचे वाली करंट की वजह से, उसमें म्यूचुअल इंडक्शन की वजह से ऊपर वाली कॉइल में भी करंट आ जाएगा। इसी सिद्धांत पे काम करता है दोस्तों। नीचे का जो पैड होता है उसमें भी एक कॉइल होती है और हमारा जो मोबाइल होता है उसका जो पीछे का हिस्सा होता है, जो उसका रियर कवर होता है, उसके अंदर भी एक कॉइल होती है इंटरनल, जो हमें दिखाई नहीं देती है, हमारे पैड के नीचे होती है। जो हमारा रियर कवर होता है उसके पीछे होती है, हमें दिखाई नहीं देती। उसी की वजह से दोस्तों वो चार्ज होता है। जितने भी ट्रांसफार्मर होते हैं, जो इलेक्ट्रिकल ट्रांसफार्मर्स होते हैं, वो सारे के सारे म्यूचुअल इंडक्शन पे ही काम करते हैं। दोस्तों होता क्या है, हमारी जो पावर आएगी सर्किट से, जो एसी करंट आता है, हम उसको जो हमारा चार्जर होता है, जो पैड होता है, उसके अंदर जो सर्किट लगा होता है वो उसको स्टेप डाउन कर देता है दोस्तों, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा हाई वोल्टेज की पावर होती है, उसको थोड़ा स्टेप डाउन करके थोड़ा कम वोल्टेज पे लाया जाता है। उसके बाद लेकिन वो रहती एसी करंट ही होता है दोस्तों, क्योंकि डीसी में म्यूचुअल इंडक्शन काम नहीं करेगा। वो एसी करंट ही हमारे मोबाइल में भी जाएगा तो एसी में ही जाएगा, एसी करंट की फॉर्म में ही जाएगा, लेकिन मोबाइल जो होता है वो डीसी करंट पे काम करता है। तो दोस्तों उसके बाद हम क्या करेंगे, उस एसी करंट को दोबारा से डीसी में कन्वर्ट करेंगे ताकि मोबाइल की बैटरी चार्ज हो सके, क्योंकि जो बैटरियां होती है दोस्तों वो होती है डीसी करंट के ऊपर फंक्शन पे काम करती है, डीसी करंट पे ही काम करती हैं बैटरियां। इस तरीके से दोस्तों, इस तरीके से हम आसानी से समझ सकते हैं कि इसमें कोई ऐसा जादू और मैजिक कोई बहुत बड़ी टेक्नोलॉजी नहीं है। ये 100-150 साल पुरानी टेक्नोलॉजी है जो आज हम मोबाइल में इंप्लीमेंट करी है। बहुत ज़्यादा दिन नहीं हुए मोबाइल में इंप्लीमेंट करे इस टेक्नोलॉजी को दोस्तों। आजकल तो और भी एडवांस टेक्नोलॉजी आने वाली है, 2-3 सालों के अंदर हम बिल्कुल वायरलेस बिल्कुल एयर चार्जिंग ही देखने को मिलेगी। दोस्तों आज के लिए सिर्फ इतना ही। इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।